भू आर्थिक संकट से भारत को बचाने में ब्रिक्स की क्या क्षमता है। सबसे पहला देखा जाए तो वैकल्पिक वित्तीय संरचना। ब्रिक्स भारत को IMF और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों के बाहरी वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। NDB ने भारत के 28 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें चेन्नई, इंदौर, मुंबई मेट्रो सिस्टम, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन शामिल है। ऐसी वित्त पोषण भारत को उस समय मदद करता है जब वैश्विक ऋण संकट उत्पन्न होता है या जब पश्चिमी एजेंसियां शर्तें लागू करती हैं। इसके साथ ही साथ इससे जो ब्रिटेन वुड संस्थाओं के साथ संवाद में भारत की सौदेबाजी को शक्ति भी बढ़ेगी। दूसरा जो है वो ऊर्जा सुरक्षा और विविधीकृत आपूर्ति। इस समूह में रूस और ब्राज़ील जैसे प्रमुख ऊर्जा निर्यात तथा भारत और चीन जैसे बड़े उपभोक्ता शामिल हैं, जिसमें यह ऊर्जा सहयोग के लिए एक स्वाभाविक मंच बन जाता है। भारत जो अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिए 80% से अधिक आयात करता है और यूक्रेन संकट के बाद लगभग लाभ हुआ है, जब रूस एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। साथ ही साथ रियायती दामों में रूस तेल की उपलब्धता ने भारत को मुद्रास्फीति व्यापार घाटा को नियंत्रित करने में मदद की है। इसके साथ ही साथ ब्रिक्स के ऊर्जावान गठबंधन पर होने वाली चर्चाएं आगे चलकर स्थिर आपूर्ति और पूर्वानुमानित कीमतों का भी वादा करती हैं। आगे देखा जाए तो स्थानीय मुद्रा व्यापार और डी-डॉलराइजेशन। स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देकर ब्रिक्स भारत के डॉलर की अस्थिरता और प्रतिबंधों के जोखिम से बचाव प्रदान करता है। ब्रिक्स रिजर्व मुद्रा और रुपया रूबल व्यापार जैसी द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं की दिशा में प्रयास महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण के लिए भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है, जिससे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग भी उसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इससे भारत की अमेरिकी मौद्रिक शक्ति या स्विफ्ट जैसे वैश्विक भुगतान प्रणाली में प्रतिबंधों के प्रेरित व्यवधान जैसे बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करती है। आगे